करुणा के सागर, दया के भंडार, सम्यक संबुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, जगत गुरु बोधिसत्व गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श व समाज सुधारक, युग प्रवर्तक आदर्श मानते हुए और उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, मैं डॉक्टर MP सिंह बौद्ध, निवासी चांदपुर बिजनौर, तो आज के कार्यक्रम की संयोजकता कर रहे प्रबुद्ध बौद्ध सभा बिजनौर उत्तर प्रदेश और समस्त प्रबुद्ध बौद्ध सभा के कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं। अपनी बात शुरू करने से पहले एक लाइन कहूँगा, ना कोई अरमान करता हूँ, ना कोई अरमान करता हूँ, ना कोई फरमान करता हूँ, और आज की सभा में आए हुए सभी धर्म बंधुओं का तहे दिल से सम्मान करता हूँ, तहे दिल से सम्मान करता हूँ। आज का कार्यक्रम 14 अक्टूबर धम्म प्रवर्तन चक्र के रूप में हम लोग यहाँ मना रहे हैं। विषय है बौद्ध धर्म से संबंधित। अभी शायद नवमी है, कल 10वीं भी है, दशहरा जिसको बोलते हैं। कुछ माताओं बहनों ने हमारे नवरात्रि के व्रत रखे होंगे या छोड़े भी होंगे, लेकिन कहीं कहीं बेटी ने छोड़े होंगे तो माँ ने रखे होंगे, और माँ ने छोड़ दिए होंगे तो बेटी ने रख दिए होंगे। मेरा सब्जेक्ट है, मैं थोड़ा महिलाओं पे ज़्यादा बोलूँगा। सबसे पहले जानने की बात ये होगी कि ध्यान से सुने सारी माताएं बहनें, ऐसा नहीं है मैं 10 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आदेश भी है ज़्यादा टाइम नहीं लेने का हूँ। आप कितनी देवियाँ को देखती हैं, उसमें एक आप भी हैं। जब हम अपने घर में लगाते हैं, कई तरह के फोटो होते हैं, कई तरह की पिक्चर्स होती हैं, और उसमें उनके विभिन्न रूप होते हैं। और जब हम अपना नाम लिखते हैं तो भी हम लगाते हैं देवी। अब तो अलग अलग तरह का टाइटल आ गया, अलग अलग तरह के नाम लगाने लगे। लेकिन कभी हमारी माताओं बहनों ने इस बात पे विचार किया कि जो घर में हमारे दुर्गा देवी, काली देवी, ये देवी, वो देवी, उसके इतने रूप, उसका ये क्यों पहनाया गया? लेकिन हम इस पे विचार नहीं करते, हम इस पे नहीं सोचते। बड़ा दुर्भाग्य की बात, बड़ा दुख मुझे महसूस होता है, आज के युग में एक महिला PhD पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो एक पत्थर की मूर्ति से वरदान मांगती है। और उससे ज्यादा बड़ा दुख कब होता है? जब शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के लिए पति को कहती है कि जी कांवड़ लेके आओ, घर में राज्य खुशी होगी, घर में सुख संपत्ति होगी, घर के दुख रोग कटेंगे। कैसे? कांवड़ लाने से। पति को कांवड़ लेने तो भेजती है, मगर उससे ये नहीं कहती कि सुल्फा पीते जाइयो, कि सुल्फा भी ले लियो। अगर पति सुल्फा पी ले, सुल्फा पीना शुरू कर दे, तो मायके में जाकर बैठ जाएगी, मैं नहीं जानेगी अब उधर को। भैया को गाली देगी, गया तो था बहुत बड़ा जेंटलमैन बन के, क्या देख पाया मेरे लिए, वो तो भांग के पेटे पर चढ़ा रहा है पूरे दिन। जब मेरी नजर पड़ा है तो जब भांग के पेटे पर चढ़ा बैठा मिला। जब आप शंकर की कांवड़ लेने के लिए भेज रही हैं, तो आपको सुल्फा पीने से पति के क्यों ऐतराज है? तब तो आपको दुख होता कि वो, और सिर्फ उस दिन सेवा करेगी। वो कांवड़ लेने जाएगा तो 5-6 मीटर तक रास्ता साफ करेगी, उसके बाद वो भी सेवा खत्म हो जाएगी। क्या वो रास्ता फिर इतना बढ़िया हो जाएगा कि एक बार कांवड़ लाने से उद्धार हो गया? सारी चीजों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, ये व्यवस्था क्या है इसको जानना चाहिए। आपने देखा होगा ना, गाना गाया करती वो कैसे भांग घोटने के ऊपर के बूंदियां पड़ने लगी। तो आज तक मैंने वो महिला नहीं देखी कि पति तो शंकर को मान रहा है, लेकिन पत्नी भांग घोट के नहीं पिलाती, ऐसी नहीं मिलती।
भांग घोट करके पिलाने वाली। तो ये कहाँ है? एक महिला अगर अपने आप में परिवर्तन करती है तो आने वाली पूरी पीढ़ी परिवर्तित होती है, शिक्षा से परिवर्तित होती है। और हम आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं, हमें सीख लेनी चाहिए, वो हमारे समाज सुधारक रहे, कितना बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ, आलोचना मैं किसी माता बहनों की नहीं करूँगा क्योंकि बहुत जल्दी चेंज नहीं आता, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिएगा, इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगी विकास होगा। आज आप देख रही हैं कितनी महिलाओं ने हमारे समाज में तरक्की किया है। वो ऐसी नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही तरक्की नहीं किया, तर्क शक्ति को पैदा किया। बड़ी अजीब बात है जिस काम को आप करती हैं। अभी दुर्गा देवी को देखते हैं, उस टाइम पे अगर आप जाइएगा उसके कपड़े सिलने की तकनीक कहाँ से आ गई, आज तो बड़ी मेहनत से भी यहाँ तक हम पहुँचे हैं, कहाँ से आ गई। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए। उसको मैं कहता हूँ वो एक इंडिकेशन है, एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। कैसे लेना चाहिए? जैसे देवियों में दर्शाया गया है, जैसे सीता को भी मैं एक सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूँ, उसको ऐसा नहीं कि मैं जैसा बता रहा एकदम ऐसे करें। उससे क्या शिक्षा मिलती है कि महिला पति का जीवन में साथ दे। हम क्या लिखते हैं, एक जब लिखता है हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम लिखता है तो उसका पत्नी लिखता है। हमारे यहाँ महिलाओं को कहा जाता है पत्नी, औरत और लोग।